तो बहुत बड़ा रिस्क तो कह सकते हैं ले लिया WWE ने। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉयल रंबल से पहले WWE का रॉ का आखिरी एपिसोड था। जो भी हुआ सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे देखना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट चैनल पे आने वाला है रॉयल रंबल तक, और उसके बाद तो फिर रोड टू रेसलमेनिया है ही। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और क्योंकि WWE ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि वो शो को किक ऑफ करने वाले, तो शुरू में ही हमको पता चलने वाला था कि क्या फ्यूचर होल्ड करता है सेथ रॉलिंस के और उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जब सेथ रॉलिंस को हमने पहली बार मंडे नाइट रॉ में देखा आज, तो फिर हमको ये दिखता है कि अपने नी में उन्होंने ब्रेस पहना हुआ है और उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरीके से बिल्कुल खुशी हंसते गाते खेलते आते थे, उस तरीके से सेथ रॉलिंस नजर नहीं आ रहे थे, जो कि बिल्कुल क्लियर था। हमको पहले से पता था कि उनके साथ जो सिचुएशन है। उसके बाद वो रिंग में आते हैं और क्राउड ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना सेथ रॉलिंस को कि सेथ रॉलिंस की आंखों में रेडनेस दिख रही थी, मतलब कि बस वो अपने आंसू बहाने ही वाले थे, लेकिन शायद उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया या बहा लिए थे। मेरी नजर में तो दिखे नहीं, बट पूरे सेथ रॉलिंस वहां पर जो इमोशनल थे। उसके बाद सेथ रॉलिंस जिस तरीके से देखते हैं, वो माइक पर आते हैं और जब उन्होंने पहली बार बोला न्यू ऑरलिन्स, तो पता लग रहा था कि हाँ भाई उनका जो दिल है वो भारी हो चुका है खुशी से, जिस तरीके से क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा है। और बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, लेकिन आज उस एनर्जी से सेथ रॉलिंस नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हमको पता था आज कुछ तो बात है सेथ रॉलिंस के दिल में। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको डिफेंड किया अगेंस्ट जिंदर, और जैसे उन्होंने जिंदर का नेम ड्रॉप किया तो क्राउड ने जो है बू करना शुरू कर दिया। बट वो बोलते हैं कि मैंने मून सॉल्ट किया और मेरे को अपनी नी में कुछ ऐसा फील हुआ जो मेरे को पहले फील नहीं हुआ था, और क्लियरली वहां से एक प्रॉब्लम थी। मैं बैक स्टेज गया, मैं बैठा, तो मेरे दिमाग में पहली बार एक थॉट आया कि क्या मैं अपने प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरूंगा, क्या मैं रेसलमेनिया में कंपीट नहीं करने वाला। एंड देन वो बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम लोग मना कर रहे हो मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो मेरा MCL है उसमें प्रॉब्लम आई है, फिर मैंने इसका वो जो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले शेयर कर चुका हूं, वही चीज सेथ रॉलिंस यहां पर बोलते हैं। और बोलते हैं कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये डिसाइड करूं क्या होने वाला है, डॉक्टर्स के ऊपर, और मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे लिए। जैसे सेथ रॉलिंस ने बात बोली, ऑब्वियसली डर का माहौल था वहां पर। सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक का मैच है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, तो ऐसा तो नहीं देखना चाहेगा कोई भी कि रिलिंक्विश हो ये वाला सीन। इतने में क्या होता है, गुंथर का इंपीरियम का थीम सॉन्ग प्ले होता है, पूरी गुंथर और इंपीरियम निकल के आती है और गुंथर रिंग में आके बोलते हैं भाई बहुत टाइम से हमारे जो पाथ है वो क्रॉस होने बाकी रह गए थे, और ये सही टाइम है मेरे को तेरे से बात करने का कि मैं तेरे बारे में क्या फील करता हूं। वो सेथ रॉलिंस को प्रेज करते हैं कि कैसे इसने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इतना प्रेस्टिजियस बनाया, किस तरीके से वो इस टाइटल को कैरी कर रहा है। उसने वो काम किया जो कि एक चैंपियन को करना चाहिए, और तो एक ऐसा चैंपियन है जिसके ऊपर हर कोई प्राउड कर सकता है, जस्ट लाइक मी। मतलब सेथ रॉलिंस की तारीफें करने के साथ साथ गुंथर ने भी अपनी तारीफें कर दी। एंड देन आगे जाके वो बोलते हैं कि तो ये देख के अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी जिस तरीके से तू है, और ये बिल्कुल भी अच्छा मुझे भी नहीं लगेगा कि अगर तू रेसलमेनिया को मिस करता है, तो इसके बारे में मैं बहुत बुरा फील करता हूं। अब सेथ रॉलिंस इसके बाद बोलते हैं भाई मुझे जरा बोलने का मौका तो दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। और साथ में बोलते हैं कि आई डोंट गिव अ डैम डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैं अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा करूंगा और इस चैंपियनशिप को मैं रेसलमेनिया तक लेके जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, क्राउड का रिएक्शन बता रहा था वहां पे कि वो कितना खुश है इस चीज को देख के कि सेथ रॉलिंस को टाइटल रिलिंक्विश नहीं करना पड़ेगा। वैसे अब ये बात सेथ रॉलिंस ने बोली है कि मैं डॉक्टर्स के बारे में डैम नहीं देता, मतलब आई डोंट गिव अ डैम, बट एक्चुअल में उनको चीज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ने बोल दिया होता तो सेथ रॉलिंस कंपीट नहीं करता, लेकिन अपने कैरेक्टर के लिए उन्होंने वो चीज बोली थी जो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिलीवर करी। और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं हर वो चीज करूंगा ना सिर्फ रेसलमेनिया में उतर के चैंपियनशिप लेके जाने के लिए, बल्कि रेसलमेनिया से मैं चैंपियनशिप डिफेंड करके सक्सेसफुली वॉकआउट भी करूंगा एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ हाँ भाई ठीक है, गुंथर कहते तुम सही बात बोल रहे हो। और साथ में बोलते हैं कि एक ग्रेट चैंपियन दूसरे चैंपियन को ये बात बोलता है कि रॉयल रंबल जीतने के बाद मैं तुझे पिक करूंगा अपना अपोनेंट, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तेरे नी को टारगेट करूंगा, मैं तेरी बैक को टारगेट करूंगा, और ये तेरी चैंपियनशिप है मैं तेरे से लेने वाला हूं रेसलमेनिया के अंदर। ये बात सुन के क्राउड फिर से खुश था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब खुश था इन द सेंस कि गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के लिए। सेथ रॉलिंस बोलते बड़ी सच्चाई से तूने बात बोली है, एक बात सच्चाई से मेरी भी सुन ले, ये ध्यान रखना कि तू किसके लिए ये बातें बोल रहा है। इसका जवाब देते हैं गुंथर कि भाई तू भी ये ध्यान रखना कि तेरे पीछे आ कौन रहा है। मतलब गुंथर बोल रहे थे तुझे मेरे से डरने की जरूरत है, मुझे तेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने हैंड शेक किया तो अच्छा भी लगा देख के कि भाई गुंथर अपनी पूरी स्पिरिट में है, सेथ रॉलिंस भी स्पिरिट में। एंड देन वहां से वो लीव करने लगते हैं, क्योंकि इंपीरियम जो रिंग साइड पर खड़ी होती है, तो न्यू डे ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया, और इवेंचुअली यहां से मैच बनता है न्यू डे वर्सेस इंपीरियम के बीच में। और ये मैच ऐसा घमासान वाला था
कि पहले तो डबल काउंट आउट में एंड होता है, एक बहुत तगड़ी वाली इसमें ब्रॉल होती है और उसके बाद एक स्पॉट आता है जब इंपीरियम और न्यू डे बिल्कुल टॉप पे चढ़े होते हैं और वहां से न्यू डे जो है पूरी इंपीरियम को लेके नीचे गिर जाती है और टेबल पे क्रैश करते हैं। तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात ये चल रही थी। फिर बैक स्टेज भी एक सेगमेंट आता है जहां पे जे उसो न्यू डे के साथ खड़े होते हैं और कोफी किंगस्टन ने नेक्स्ट वीक के लिए गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है और जे उसो तो बस वहां से सुन रहे होते हैं। जब सब कुछ एंड हो गया तो उसके बाद वो कैमरे पे ईट आके बोलते हैं और क्राउड पहले से ही चिल्ला रहा था कि ईट बोलो, तो उसके बाद जे उसो ने वो चीज बोल भी दी। तो ये न्यू डे और इंपीरियम का अपना अलग चल रहा है और उसमें जे उसो भी इंसर्ट हो रहे हैं। तो क्लियरली यहां से एक 6 मैन टैग टीम मैच की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और शायद उसके बाद जे उसो फोकस कर सकते हैं गुंथर के ऊपर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। हो सकता है आगे जाके मैच आपको दिख जाए। इसके बाद शो पर आइवन नायल वर्सेस वालहाला के बीच में मैच था और ये मैच ऐसा था कुछ कि इसमें आइवन नायल जीत गई है, जो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वालहाला को ज्यादा ये दिखाएंगे। मिडिल रोप से उन्होंने एक बुलडॉग लगाया, उसके बाद पिनफॉल के सारे से आइवन नायल मैच जीत गई। इसके बाद गाइस शो पर हमको दिखती है नाया जैक्स और पहली बार मेरे को नाया जैक्स के सेगमेंट्स देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि ये नाया जैक्स पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। भले ही लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन कम बैक करो तो बिल्कुल नाया जैक्स के जैसा। नाया जैक्स आती है और बोलती है कि मैं रिया रिप्ली के जब आमने सामने आई तो मैंने उसको धोया, जब मैं बेकी लिंच के सामने आई तो मैंने उसको धोया और लास्ट वीक ये क्या कर रहे थे, मैं तुझे फेस करूंगी तू मुझे फेस करेगी, ऐसे करके वो मजाक उड़ाती है। बट कहती है मैं तुम दोनों के जो सपने हैं उनको तोड़ दूंगी। इसके बाद बेकी लिंच आती है और बेकी लिंच आके बोलती है कि चल नाया जैक्स बढ़िया हो गया तेरे लिए कि तूने मुझे हरा दे, क्योंकि एटलीस्ट आने वाले 5 साल तक अब तेरे पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा है। उसके बाद वो बोलते तुझे कोई पसंद नहीं करता। बेली भी आती है और बेली आगे बोलती है कि तुम दोनों ही एक्चुअली हारने वाले हो और जो इस साल विमेंस रॉयल रंबल मैच सुपरस्टार जीतेगी वो मैं हूं। ऐसा करने के बाद उन्होंने बेकी लिंच के ऊपर अटैक किया। बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम बेली को तो मार दिया लेकिन नाया जैक्स ने उठा के उसके बाद जो बेकी लिंच है उनको ही बाहर फेंक दिया और अपना जो लेग ड्रॉप है वो बेली के ऊपर टिका देती है। तो नाया जैक्स यहाँ पर जो स्टैंड टॉल कर रही है और विमेंस रॉयल रंबल के लिए भी जो बिल्ड है वो अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ज्यादा जो पार्टिसिपेंट है ना मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए और ना विमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए अनाउंस किए और इस बात के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं हमारे ट्रिपल एच को। नेक्स्ट मैच आता है शो पर डोमिनिक वर्सेस मिज के बीच में और इस मैच से पहले रिया रिप्ली ने बोला था कि मैंने फिन बैलर की वो खतरनाक साइड देखी मुझे बहुत टाइम हो गया, तो आज वो चीज मैं देखना चाहती हूँ। डोमिनिक मिज ने भाई यार मिज को मजे में ही ऐसे लपेट दिया, बिल्कुल 619 लगाया, स्प्लैश लगाया और ये वाला मैच जो है वो जीत जाते हैं। इसके बाद जो फिन बैलर है वो रिया रिप्ली के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई लीडर है नहीं लेकिन एक्चुअल में रिया रिप्ली एक लीडर की तरह एक्ट कर रही है। इसके बाद क्या होता है जो DIY है वो निकल के आती है और उन्होंने जो है फिर बुरी तरीके से जजमेंट डे को मारा। स्कल क्रशिंग फिनाले मारने के बाद मीट इन द मिडल वो लगाते हैं जेडी मैकडोना को, लेकिन फिन बैलर ने आके बचा लिया। तो यहाँ पे भी DIY क्योंकि चैलेंज करने वाली चैंपियनशिप के लिए तो उस चीज को भी जो है डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है। इसके बाद गए शो पर आता है आइवार वर्सेस चैट गेबल के बीच में मैच और यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है कि जो गेबल हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आइवार के सामने। आइवार ने भी मुझे ऐसा लगा कि इस मैच में थोड़े से बॉचेस किए क्योंकि एक वो जो सुप्लेक्स मार रहे होते पीछे भाई वो तो बहुत खतरनाक स्पॉट था, अगर वहां पे लग जाती गर्दन में तो मामला खतरनाक हो सकता था। बहुत सारे क्लोज किकआउट्स यहाँ पर होते हैं। मून सॉल्ट के बाद जब मून सॉल्ट जब उन्होंने मिस किया तो जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं और उसके बाद उन्होंने पिन किया, वो जब ब्रिज बना के करते हैं उसके ऊपर भी आइवार ने किकआउट किया था। बट एट दी एंड जो वालहला है उनके इंटरप्ट करने की वजह से मून सॉल्ट एंड में मार ही दिया उन्होंने और इस मैच में विक्ट्री जो है आइवार की हो जाती है। और वो एंड वाला मून सॉल्ट भी थोड़ा अजीब सा लगा, तो ऐसा लग रहा था आइवार जो हमेशा बहुत अच्छे दिखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था मामला। बट इवेंचुअली वालहला मैच अपना तो हारी लेकिन यहाँ पे उन्होंने आइवार की जो है मदद कर दी। इसके बाद गए शो पर आता है आज शो का एक बहुत बड़ा सेगमेंट और ये था CM पंक और कोडी रोड्स जो कि आमने सामने आने वाले थे। इनकी हिस्ट्री बहुत कुछ रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले थे, AEW में पहले थे और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ गए। यहाँ पे दोनों सुपरस्टार्स आते हैं तो कोडी रोड्स के लिए भी चैंट लग रहे थे, CM पंक के लिए भी चैंट लग रहे थे और इससे पहले कि कोडी रोड्स कुछ बोलते CM पंक कहते हैं रुक जाते हैं भाई, थोड़ा सा मजे ले लेते हैं, जो क्राउड है जो इतना हमको अच्छा फील करवा रहा है उसको हम पहले सोक इन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं न्यू ऑरलिन्स, जैसे कोडी रोड्स बोलते हैं, स्पेसिफिकली CM पंक को बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, जो उनका हमेशा से फ्रेज रहता है। और CM पंक ने सीधा उसका जवाब दिया आई वांट टू टॉक अबाउट योर डैड। और मैंने जैसे मैंने कहा भाई यार फिर से यहाँ पे उसी चीज को डालने लग गए। बट वही बात है कि उनकी डैड की हिस्ट्री ही इतनी रिच है कि बिना उनके मेंशन के इतने सारे लिंक्स बन जाते हैं, तो वो चीज़ को बहुत अच्छा बनाती है। और एंड में जब ये इन्होंने प्ले आउट किया तो हर चीज़ का बहुत अच्छा सेंस बना। सीन क्या होता है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि जब तू छोटा था, जब ये 2006-7 की बात है, तो जब तेरे पिताजी ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को प्रोफेशनल रेसलिंग में उतारता हूँ तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, मुझे बताया था कि कैसे इस बंदे को तुझे अपने अंडर रखना है, मतलब कि उनकी परवरिश में वो देखना चाह रहे होते हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ जिस तरीके से कोडी रोड्स तूने शुरुआत करी है, तू उससे बिल्कुल शुरुआती अपने करियर में था और आज देख तू बिल्कुल एक चैंपियनशिप मटेरियल वाला बंदा है। लेकिन सैटरडे को मुझे
मुझे अपना प्रॉमिस ब्रेक करना पड़ेगा जब मैं रॉयल रंबल मैच जीतूंगा। मतलब कि वो ये बोल रहे होते हैं कि वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही जाएंगे। इसका जवाब देते हुए कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं WWE कंपनी से गया, मैं जो भी सब कुछ कर सकता था मैंने वो किया, मैं वापस आया, मैंने अपना नेम बनाया, मुझे हमेशा अपने फादर के नाम से जाने जाने की जरूरत नहीं। मतलब उन्होंने रूड वे में नहीं, पॉजिटिव वे में बोला। और साथ में वो बोलते हैं रॉयल रंबल में कोई दोस्ती यारी नहीं चलने वाली, जिसका जवाब सीएम पंक कहते हैं कि चल रॉयल रंबल में तो नहीं चलेगी, लेकिन रॉयल रंबल के बाद जब संडे होगा तब हम उस बारे में क्या सोच सकते हैं। तेरे पास एक अच्छी स्टार्ट पहले से मिल गई थी, क्योंकि तेरे जो पापा हैं वो प्रोफेशनल रेसलिंग में थे। मेरे पापा कोई फेमस डैड नहीं थे, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन थे। और साथ में वो बोलते हैं कि आई एम मोर अमेरिकन ड्रीम देन यू आर। और ये एक बहुत ही पर्सनल स्टेटमेंट थी जो कि सीएम पंक ने बोली कोडी रोड्स के बारे में। एक बहुत तगड़े काउंटर के साथ आते हैं कोडी रोड्स, बोलते हैं चल पाइप बॉम्ब के बारे में बात करते हो। जैसे उन्होंने बोला तो सीएम पंक ने वो जो WWE का लोगो होता है ना माइक से पहले, तो उसको फेंका, कह रहे चलो बात करते हैं। वो कहते हैं पाइप बॉम्ब के अंदर सीएम पंक तुमने बहुत सारी चीजें बोली, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन क्या तुमने जो चीजें बोली वो तुमने करी भी? वो तुमने नहीं करी। यू टॉक्ड एंड आई वॉक्ड। मैंने वो सारी चीजें करी हैं, तो आई एम मोर सीएम पंक देन यू आर। और जब उन्होंने ये चीज बोली तो क्राउड का उस पर बहुत अच्छा रिएक्शन था, और ये इनफ था सीएम पंक को ट्रिगर करने के लिए। उसके बाद बोलते हैं तुम मेरे से ज्यादा सीएम पंक है, तू कंपनी को कैरी कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना है, एक मच बिगर स्टार आ रहा है रॉयल रंबल के लिए जो कि तेरे सपनों को तोड़ेगा। इट इज मी, यानी वो रॉयल रंबल मैच जीतने की बात करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं मेरे पास भी सिर्फ एक डायरेक्शन है, और वो है रॉयल रंबल के लिए, जो कि तेरे से होकर जाती है। तो फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, मैं ही उसको जीतने वाला हूं। और सीएम पंक को वो ऐसे साइड करके ना ऐसे हल्का सा कंधा मार देते। जैसे उन्होंने कंधा मारा, सीएम पंक और ट्रिगर हो गया। उन्होंने कहा क्या है भाई, वो सीधा आके बिल्कुल उनके फेस पे चढ़ गया, और दोनों बिल्कुल ऐसे देख रहे होते एक दूसरे को। एक साइड से सीएम पंक ने रिंग को लीव किया, और एक साइड से कोडी रोड्स को। और आई थिंक जिस तरीके से मैं बता पा रहा हूं, मैं जस्टिस कर रहा हूं जितनी इंटेंसिटी इन्होंने इस सेगमेंट के अंदर डाली थी। और ये था रॉयल रंबल मैच को हाइप करने के लिए, जो कि आई थिंक WWE ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कर भी दिया। मजा आया बहुत ज्यादा इस सेगमेंट को देख के, इसलिए मैं ऐसी जो चीजें वो आपको कोशिश करता हूँ कि बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद शो पर कैंडिस लिरे, इंडी हार्टवेल वर्सेस ज़ोई स्टार्क। कैंडिस लिरे, इंडी हार्टवेल वर्सेस ज़ोई स्टार्क एंड शेना बेजलर का मैच था। Z360 के साथ ही एंड हो गया। इसके बाद एंड में जो काबुकी वॉरियर्स यानी कि कायरी सेन और आस्का आते हैं, और बेसिकली यही चल रहा था इनका विमेंस टैग टीम डिवीजन में चैंपियनशिप के राउंड। फिलहाल ऐसा लग रहा है मामला थोड़ा सा सुधर रहा है। जिंदर महाल भी थे बैक स्टेज से एडम पियर्स के साथ, और यहाँ पर वीरेन सांगा के साथ वो होते बोलते मेरे बारे में सबसे ज्यादा इस साल में बात हुई है, तो मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। तो ऑफिस में लेके जाते हैं वो उनको। तो यानी कि अभी जिंदर महल के लिए भी कुछ प्लानिंग चल रही है। ऐसा इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन फिर कुछ किया नहीं। तो भाई ट्रिपल एच अभी जब तक कुछ करोगे नहीं, मैं तो ऐसा ज्यादा कुछ होप्स रखने नहीं वाला, या फिर कुछ तारीफें नहीं करने वाला तब तक। इसके बाद गाइस आता शो का मेन इवेंट, डेमन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक बहुत तगड़ा दो हैवीवेट क्लैश जैसे होते हैं उस टाइप का मैच था। क्लोज लाइन, सुप्लेक्स, स्पाइन बस्टर, ग्लासगो किस, सब कुछ था इस मैच में। ब्रोकन एरो मारा, डेमन प्रीस्ट एक बार पूरे बाहर ही कूद गए, लेकिन मैच में ट्विस्ट तब आता जब R-Truth ने एंट्री मार ली। यहाँ पे पैसे लेके आता अपना कट देने के लिए, डेमन प्रीस्ट उनको धक्का दे के आता भाई जरा साइड हो जा, दूर हो जा। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर जब क्लेमोर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एप्रन पर ही खड़े होते हैं R-Truth, तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो गई। हालांकि साउथ ऑफ हेवन फिनिशर मार दिया उन्होंने, और जब पिन किया तो रेफरी तो R-Truth के साथ ही बिजी है। डेमन प्रीस्ट को गुस्सा आता भाई क्या बंदा है। उसके बाद उन्होंने R-Truth को सीधा बाहर फेंका। ड्रू मैकिंटायर ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने बजा दिया अपना क्लेमोर, और एंड देन पिनफॉल हो गया, विक्ट्री हो गई ड्रू मैकिंटायर की। मेन इवेंट में अच्छा था, लेकिन इतना ऐसा कुछ लगा नहीं कि स्टोरी लाइन के हिसाब से लीड कर रहा है। ऑब्वियसली इस मैच में जो चीजें हैं WWE ने इनको भी इंपॉर्टेंस देने के लिए मेन इवेंट में डाला, बट पता नहीं कुछ तो एंडिंग में ऐसा लगा कि यार रॉयल रंबल का गोहिम शो है, तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। एक सिंपल बस WWE ने मैच डाल दिया, बट वैसे ओवरऑल काफी बैलेंस थी मंडे नाइट रॉ। अब रॉयल रंबल में ही जो है सीधा सारा मजा होगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।